Jai Hind दोस्तों, welcome you all in one class. This is Swapnil. One class that is Mission CAPF Hub. We are working in CAPF since last 6 years, and we have produced number of toppers from rank 1, 2, 3. Now in this lecture we will discuss the syllabus of CISF AC LDC exam. In this we will see each and every part of syllabus. This is the first lecture. In the subsequent lecture we will upload the or decode the syllabus with respect to previous years. In this session, let's see how the scheme of examination work in case of CISF LDC exam. हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. हम सभी को पता है यहाँ पे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. जो पेपर 1 होता है ये होता है 300 मार्क्स का और ये MCQ वाला होता है. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 125 क्वेश्चंस फॉर 300 मार्क्स. मतलब एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, और इसको आपको मिलते हैं 2.5 घंटा. सो फॉर 150 क्वेश्चन यू विल गेट 150 minutes. Sorry. And in case of paper 2, here essay, précis and comprehension, it's a 100 marks paper and for that you will get 2 hour. 100 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे. सो दिस इज ओवरऑल पेपर ऑन पेपर 2. अब ये जो पेपर 1 है इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब ये जो है ये MCQ वाला है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल होता है, ठीक है. और यहाँ पे जो पार्ट 1 है ये है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. इसके 75 क्वेश्चन रहेंगे जो 150 मार्क्स के लिए है. और सेकंड है प्रोफेशनल स्किल, इसके भी 75 क्वेश्चन है और ये है 150 मार्क्स के लिए, दोनों मिला के 300 मार्क्स, ठीक है. तो पेपर 1 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 विच इज़ फॉर 300 मार्क्स एंड फॉर पेपर 2 विच इज़ फॉर 100 मार्क्स एंड 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है. अब इसमें हम और डीप जाएंगे, जैसे कि जो सिलेबस है देखते हैं 1 बाय 1. जो पेपर 1 है यहाँ पे किसको बोलते हैं, जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनल स्किल. अभी ये प्रोफेशनल स्किल है ये पार्ट 2 है और ये जो है ये पार्ट 1 है. अब ये जो पार्ट 1 है इसमें हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब पूरा पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक है. इसमें पहला पार्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी. तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के या रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि हम लास्ट ईयर का देख सकते हैं, यहाँ पे नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस थे फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी. इन केस ऑफ जनरल साइंस में देखो ये इन्होंने कहा है कि ये साइंटिफिक टेम्पर वगैरह चेक करते हैं, अवेयरनेस वगैरह क्या है, ठीक है. और उन्होंने वहाँ पे 2-3 चीज़ें दी है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान में रखना है. क्वेश्चन जो बनते हैं, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन्होंने 3-4 चीज़ें, जैसे कि इंफॉर्मेशन IT वाला पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और इन्वायरमेंटल साइंस वाला पार्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो साइंस है इसमें भी लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन बने थे, ठीक है. इसमें कुछ बायोलॉजी के रहेंगे, कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री के रहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे भी टोटल 15 क्वेश्चन बने थे, मतलब 30 मार्क्स के लिए, ठीक है. फिर उसके बाद में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिक्स वाली जो स्कीम्स वगैरह है वो कभी कभी इसमें मिक्स हो जाती है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ये भी लास्ट ईयर मतलब 26 का जो पेपर है वहाँ पे उसके 20 क्वेश्चन, मतलब नियर अबाउट 40 मार्क्स. तो यहाँ पे इसमें क्या क्या कवर होता है, जो भी कुछ नेशनल इवेंट्स है, जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, वो हमें सारे करनी है. इसके लिए हमारी एक करंट टिडबिट्स की मैगजीन है, करंट टिडबिट्स, या हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है. ये जो हमारा ऐप है यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा करंट टिडबिट्स, ठीक है. जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो CISF LDC एग्जाम है उसके लिए ये टेलीग्राम ग्रुप बना है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो. तो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, नियर अबाउट 80 to 90% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. इसका प्रूफ भी हम डाल देंगे. तो इसमें मेनली क्या क्या आता है, कल्चर, म्यूजिक के रिलेटेड कोई न्यूज़ रहेगी, आर्ट्स के रिलेटेड, लिटरेचर के रिलेटेड, स्पोर्ट के रिलेटेड कोई किसने कोई टूर्नामेंट जीता है वगैरह, गवर्नेंस के रिलेटेड कोई स्कीम रहेगी गवर्नमेंट की, सोसाइटल
एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है, इसमें इकोनॉमी के कुछ जो स्कीम्स वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, सर्विस वगैरह यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एंड ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड, ठीक है, एंड इंटरप्ले ऑफ बोथ, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे रहती है। तो हमारे जो मैगजीन है उसमें भी हमने ऐसे सेक्शन बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सारी जो 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 पहला वाला पेपर है, जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, उसमें करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है, मतलब 40 मार्क्स है नियर अबाउट। तो ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें मिस नहीं करना है। इसके लिए लास्ट आप 1 ईयर का भी रेफर करोगे ना मैगजीन हमारा, तो भी सफिशिएंट है। देन अबाउट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने क्या हिस्ट्री भी डाला है, ठीक है, इन्होंने इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी डाला है, पॉलिटी भी डाला है और इकोनॉमी भी डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक क्वेश्चन मतलब जो स्टैटिक इकोनॉमी है, एनसीईआरटी वाले है, वो क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं जनरली, ठीक है। और जो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटी में नियर अबाउट, ठीक है, 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता हुआ है, ठीक है। देन अबाउट पार्ट बी, द प्रोफेशनल स्किल। अब यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल में जो सिलेबस है ये हमें ठीक से देखना है, ठीक से करना है। और यहाँ पे जो वेटेज है वो भी हमें ध्यान में रखना है कि कितना वेटेज हर एक सब्जेक्ट को दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रोफेशनल स्किल में जो पार्ट है, पहला पार्ट है CISF रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, दिस टेस्ट विल डिजाइन टू टेस्ट द प्रोफेशनल स्किल ऑफ कैंडिडेट इन रिलेशन टू ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द CISF। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें है, जैसे कि आपने आपके जो ट्रेनिंग सेशन में भी आपको ये मॉड्यूल मिलते हैं। आपने यदि वर्किंग यदि कुछ सेक्टर में आप वर्क भी यहाँ पे बहुत लोगों ने एविएशन में काम किया है, फायर में काम किया है, ठीक है, तो उनके लिए और वहाँ पे जो मॉड्यूल्स मिलते हैं वहाँ से भी आप ये कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर फाइटिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एविएशन है, ठीक है। देन क्राइम इंटेलिजेंस, ओके। Then perimeter security, security of vital institutions like DAE, metro, space, government buildings, port, jails. Okay, use of technical gadgets, alarm detection, intrusion, access control, fire safety, bomb detection and disposal, VIP security, internal security and election duties, drone technology and security duties, security consultation, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाती है। और नियर अबाउट इसके ऊपर ना नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मतलब 60 मार्क्स के लिए ये नियर अबाउट रहता है। लास्ट ईयर जो 26 का जो पेपर है यहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमें करना है। देन उसके बाद है लॉज। अब जो लॉज है यहाँ पे देखो, ओके, जो BNS है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य अभियान है, ठीक है, सॉरी साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है। देन लेबर लॉज है, ठीक है, अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ठीक है, एंड ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। इसमें उन्होंने जो डिटेलिंग में दिया है कौन कौन से सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्शन, ओके, फ्रॉम 35 to 62, फ्रॉम 96 to 110, तो यहाँ पे उतने ही सेक्शन हमें करने हैं। जो बेयर एक्ट मिलते हैं वहाँ से भी हम कर सकते हैं, या इसके नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो सारे जो है यहाँ पे एकदम सॉर्टेड तरीके से दिया हुआ है और उतना ही हमें यहाँ पे करना है। अब जो ये जो लॉज है, लॉज के ऊपर नियर अबाउट 25 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 50 मार्क्स, ठीक है। ये भी देखो कि हमें कितना ध्यान से करना है। उसके बाद में कंप्यूटर एंड स्किल अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये नियर अबाउट इसके 10 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद है सर्विस रूल्स एंड
द एचआर मैटर। तो इसमें सीसीए रूल है, सीआईएसएफ एक्ट रूल्स है, एचआर फंक्शन रिलेटेड टू सीआईएसएफ है। तो ये भी नियर अबाउट 10 क्वेश्चन इसके बनते हैं फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, सो ये हो गया पेपर 1 का जो 75 है, और उसमें हमने वेटेज भी देखा, सिलेबस भी देखा। अब बारी है पेपर 2 की। अब पेपर 2 में ऐसे होता है, प्रेसी होता है और कॉम्प्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने सिंपली दिया है कि हम क्या देखना चाहते हैं। जो ऐसे है वहाँ पे आप कितना कोहेरेंट हो, कितना ऑर्डरली फ्लो मेंटेन करते हो, कितना कंसाइजली आप ऐसे लिखते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कितना लूसिड मैनर में लिखते हो, ठीक है, कितना टू द पॉइंट लिखते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। ठीक है, विथ इन इफेक्टिव एंड ग्रामेटिक करेक्ट लैंग्वेज फ्री फ्रॉम द स्पेलिंग एरर। ठीक है, ये वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं करनी है। दिस shall test candidates ability to understand and give passages for जो प्रेसी है, कॉम्प्रेशन है, and their skill to summarize the प्रेसी passage and reply to the short answers question, okay, on the comprehensive passage। तो अभी जो 26 का जो पेपर हुआ है उसमें जो वेटेज था ऐसे फॉर 40 मार्क्स, यहाँ पे आपको 5 ऐसे मिलते हैं, 5 ऐसे में से आपको एक ऐसे लिखना होता है इन 500 वर्ड्स। ठीक है, देन प्रेसी 20 मार्क्स के लिए होता है, नियर अबाउट 700 वर्ड्स का ऐसे होता है, इस सॉरी प्रेसी होता है, इसका 1/3 आपको करना होता है। देन कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज थे जो 20 मार्क्स और 20 मार्क्स के लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर 5-5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। तो इस तरह से पेपर 2 है। आपको पेपर 2 भी अच्छे से करना है और पेपर 1 भी अच्छे से करना है। हम रेगुलरली यहाँ पे जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे रेगुलरली जो कंटेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सीआईएसएफ, एलडीसी एग्जाम वो डालते रहेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लो, और जो हमारा जो मेन 1 क्लास दैट इज मिशन सीपी आपका जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको जो सीआई पे रिलेटेड जो भी कुछ कंटेंट है जो आपको सीआईएसएफ पे काम आएगा वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप जो हमारा मेन ग्रुप है 1 क्लास इन ये टेलीग्राम पे है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट।